निकलना स्टार्ट हो जाती है। माम और आपकी कॉन्वर्जेशन हुई थी नहीं तो मुझे पता लग गया था कि मेरे बारे में कोई ना कोई बात हुई है, क्योंकि वो उन्होंने मास्क पे भी मुझे टॉन्ट किया, मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। अंदर आके उन्होंने फिर बोला कि ये इनको लड़ने की बहुत ज़रूरत है, अगर लड़ेंगी नहीं तो दिखेंगी कैसे। माम ने बोला और जी, और मुझे ज़रूरत नहीं है, तो सबको पता है कि मेरे पास बहुत टैलेंट है, जिन लोगों को यहाँ लड़ने की ज़रूरत है वो भी पता है मुझे, लेकिन मुझे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने ये बात बोली, मैंने उनको उस वक्त कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं क्या ही अब उसको रिप्लाई देती। तो खैर कवल चीखे जा रही थी कि ये वो मेरे सामने भी तो होता है, ये वो याड़ा याड़ा याड़ा। उसको मैंने सुबह मेकअप रूम में बोल दिया ये कि भाई अब मुझे पता है कि आप पर्पसली वॉशरूम में नहीं, आपको कुछ उठाना था, लेकिन आपके कुछ उठाने के चक्कर में भी अगर 50,000 सबके कटते हैं तो मैं उसमें शामिल नहीं होंगी उस जुर्म में। मैं बोलूँगी, आपको भी बोलूँगी, वज़ीर को भी बोलूँगी। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बोल रही कि आप उसको जाके अकाउंटेबल ठहराएं या कुछ भी, क्योंकि वो एक्चुअली में एक सामान चीज़ उठाने आई थी, चली गई थी, फिर उठा के वो फ़ौरन निकल गई। तो मैं बस आपको ये बोल रही हूँ कि किसी को भी मैं देखूंगी 1 सेकंड के लिए भी एक्स्ट्रा, तो मैं बताऊंगी चाहे वो मलाइका ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे अब सबके वैसे कट रहे हैं और जो भी विनर है मैं नहीं चाहती कि उसके उसमें उससे कटे। हाँ सही है। अच्छा, इस बात की बस मैं वो कर दूं कि अक्सर ऐसा होता है कि 2 लोग बॉयज़ में होते हैं, तो किसी को कुछ आने आना कहते जल्दी जल्दी जा, जल्दी उठा के चले आ। तो ये सही है कि अगर 3 अंदर मुस्तकिल है ना तो मसला करता है, लेकिन सही है आपने उसको भेज भी दिया, ये बहुत अच्छा किया, वरना वो शायद वहाँ खड़ी रहती। नहीं, मेरे ख्याल से वो चीज़ उसको उठानी थी, वो जैसे ही मैंने उसका कवल निकल फटाफट निकल, तो वो निकल गई। और फिर मैंने सुबह मेकअप में उसे बोला कि यार मतलब मेरा कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी लड़ने मरने की आपसे, अगर मेरी ये इंटेंशन होती तो मैं कैमरे के सामने आके आपसे लड़ती, मैं वॉशरूम में क्यों लड़ूंगी आपसे, अगर मुझे आपसे फुटेज चाहिए या जो भी वटेवर, जैसे माम ने कहा। तो फिर माम मेरे ऊपर आ गई कि यार डी तुम कल की बातों को कल पे छोड़ा करो, ये वो। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हम सबके पैसे कटेंगे तो मैं नहीं छोड़ सकती, और मैं करूँगी क्लियर, मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं बस एक कॉन्वर्जेसन कर रही हूँ। तो मुझे आई जस्ट वांटेड टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद यू एज वेल कि अगर इस तरह का कुछ भी होगा तो वो उसका ये नहीं है कि लाइक उसमें मुझे कोई उसका कोई हिस्सा चाहिए। द रीज़न इज़ कि अभी आप वज़ीर हैं और मेरा अब ये बिल्कुल हर किसी का, इस घर के फ़र्द का ये फ़र्ज़ है उनका कि जो भी विनर है उसके एंड में वो 20 रुपये ना लेके जाए। बिल्कुल तो ये हर किसी का फ़र्ज़ है। आपने बहुत अच्छा किया कि कवल को बोला, और अभी भी आप, मुझे पता है आप आगे भी यही करेंगी। तो और उसकी गलती नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि वो इंटेंशनली नहीं आई, उसको कोई चीज़ उठानी थी। समझ में आ गया कि नहीं है, लेकिन आपका फर्ज था बोलना, आपने अच्छा किया, उसको बोल दिया। बस आगे भी यही करते रहेंगे आप, मुझे पता है, और करते रहिएगा, ताकि पैसे बचे विनर के। भाई जो भी विनर हो उसके पैसे बचे, जो भी विनर हो उसको कुछ ना कुछ पैसे तो लेके जाने हैं ना। 20 रुपये लेके नहीं जाना, 20 रुपये तो नहीं लेके जाने हैं ना विनर को। पैसे बचने चाहिए, कोई भी विनर हो, मतलब कोई भी विनर हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी विनर हो सकता है, कोई भी विनर हो सकता है, उसका नाम दानिया कवली क्यों ना हो, लेकिन तो पैसे उसके बचने चाहिए। सही है। जुनेद भाई ने भी बोला था ना, और बादशाह सलाम ने भी बोला था, सबसे ज़्यादा पैसे कटने की तुम्हें होती है मुस्लिम, किसी वजह से होती होगी। अच्छा, मेरी दूसरी बात सुने अब आप। हाँ, दूसरी बात यह है कि मुझे पता है कि हम शो के इस हिस्से में हैं कि आपकी इंडिविजुअलिटी ज़्यादा मैटर करती है इंस्टेड ऑफ फ्रेंडशिप्स आपकी, और उस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। एक शर्ट लेके आता हूँ, कहता हूँ कवल यार तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ मैं। हाँ। और मैं बल्कि काम करती हूँ, पोनी बनाती हूँ। वो ऐसा है, ये कोई असल में सजा तो नहीं, असल में सज़ा थोड़ी है, दोस्ती में धुलवा रहा हूँ। और मजाक भी है। हाँ। मजाक अपनी जगह, कपड़े अपनी जगह। हाँ। अभी आता हूँ मैं पोनी बनाती हूँ, तुम कहना इसने पोनी बनाई है। और ये तैयार हो रही थी, नफरत करेगा मेरे से पूरे सीजन में। यार मैंने गेम नहीं खेला। हमने डिस्कस किया जो घर में चल रहा था, जैसे तुमने जब क्या कहते हैं इसको, सैफ से दूसरी बार बात उठाई ना, तो हम वो बात कर रहे थे कि यार मुझे भी लगा, उसको वो कह रही थी कि ये उठाने वाली बात दोबारा नहीं थी, तो मैंने भी बोला हाँ मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन था, और मुझे उस वक्त भी नहीं लग रहा था कि वो तुम्हें बोलनी चाहिए, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम नहीं बोलना बीच में, तो मैं नहीं बोला बीच में। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि वो ड्रैग था, वो होना नहीं चाहिए था दोबारा। सुबह तुम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको क्लियर किया, बहुत लंबी तरीके से क्लियर किया, तो दोबारा वो बात नहीं उठनी चाहिए थी। तो वो हमने डिस्कस किया कि यार मुझे भी लगा कि थोड़ा ड्रैग था ये वो। फिर उसने कुछ चीज़ें बोली कि अच्छा भाई अब ये दूसरी जगह मतलब बोल रही है ना अब ये, और यासीन को तुमने टेबल पर भी बोला, वो मुझे भी नहीं लगा सही कि दोबारा से
एक चीज़